students, today we will start the first poem of English Beehive, The Road Not Taken. Student, जो ये Road Not Taken poem है, it is written by Robert Frost, and we all know Robert Frost is very famous poet, and this poetry also very famous. जो ये इनकी पोइट्री है, पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये भी बहुत फेमस पोइट्रीज में आती है. इसमें पोएम के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं. वो मैसेज क्या है कि कभी कभी हम लोगों के सामने भी लाइफ में इस तरह से दो राहें आते हैं, दो रोड्स या रास्ते ऐसे आते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या चॉइस हमें, हमारी चॉइसेस में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए. और कई बार वो डिसीजन हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट करता है. तो ये पोएम के थ्रू भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताना चाहते हैं कि वो भी किसी जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पर दो रास्ते उनको दिखाई देते हैं और वो दोनों में से किसी एक को ही चुनते हैं, और वो रास्ता चुनने के बाद उनकी लाइफ उससे किस तरह प्रभावित होती है और चेंज होती है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And with one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. भी पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पोइट यहाँ पर बेसिकली पैदल चल रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. येलो वुड यहाँ पर फॉरेस्ट को कहा गया है. फॉरेस्ट को येलो वुड क्यों कहा गया है? क्योंकि दिस इज द वेदर, ये सीजन ऑफ द ऑटम. ऑटम सीजन है, पतझड़ का सीजन है, जहाँ पर जो पेड़ पौधों का जो कलर हो जाता है, जंगल का जो रंग दिखने लगता है, वो येलोइश ऑरेंजिश होता है. तो इसलिए येलो वुड इसको कहा गया है. उस जंगल में जहाँ पोएट पैदल जा रहे हैं, टू रोड डाइवर्ज्ड, दो रास्ते उनको वहाँ पर बटे हुए दिखाई देते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. पोएट कहते हैं कि क्षमा चाहता हूँ, मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता, बिकॉज आई एम अ सिंगल पर्सन. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. अभी वो क्या करते हैं, वहां से एक रास्ते के सिरे पर खड़े हो जाते हैं और जितना वो दूर तक उनको दिखता है उसको देखते हैं. एंड लुक डाउन वन एज फार एज इट आई कुड. और वहां दूर तक उसको देखते हैं जितना वो उनको दिखाई दिया. To where it bent in the undergrowth. और वो कैसा रास्ता था? जहाँ घनी झाड़ियाँ थी, पौधे थे और वो रास्ता भरा हुआ था. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैंने देखा कि पौधे हैं, झाड़ियों के झुरमुट हैं, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. Then next stanza. Then took the other just as fair. फिर मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा. यानी एक रोड पर क्या हुआ कि सीधी उन्होंने देखी, एंड तक झाड़ियाँ हैं, झुरमुटे, पेड़ पौधे हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया. दूसरी पर आ जाते हैं, दूसरी सड़क पर आ जाते हैं. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. वो उनको पहली रोड से ज़्यादा उपयुक्त लगी, because it was grassy and wanted wear. क्यों? क्योंकि वो घास थी, उस पर हरी भरी घास थी और वो कभी घास इतनी फ्रेश थी कि लग रहा था वो रास्ता कभी किसी के द्वारा यूज्ड नहीं हुआ है. क्योंकि यदि वो ग्रास कुचली भी होती तो लगता कि रास्ता ऑलरेडी यूज्ड है. तो वो नया रास्ता उनको लगा एंड वांटेड भी है, और कभी उस पर यात्रियां जो हैं वो गए नहीं होंगे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. अभी वो क्या कह रहे हैं कि वहां से गुजरने वाले जो राहगीर हैं, दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग उन्होंने नहीं किया. क्यों? क्योंकि एक रोड है जो बिल्कुल झाड़ियों से भरी हुई है और जो दूसरी रोड है वो एकदम ग्रासी है, एकदम फ्रेश उस पर दिख रहा है. तो वहाँ पर पोएट कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कौन सी रोड पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घास उगी हुई है और ये कभी उपयोग में नहीं आई, तो यहाँ पर कोई राहगीर नहीं गुजरे हैं. तो इसमें हम यही कह रहे हैं जो ग्रासी है वहाँ की फ्रेश ग्रास है. और पोएट यही बताना चाह रहे हैं इन दो स्टेंजाज में कि लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं वहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं कि दो रास्ते कई बार हमें होते हैं जिनमें से एक चुनना होता है. तो उस डिसीजन को हमें किस तरह से लेना चाहिए, कितना गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वही एक डिसीजन हमारे फ्यूचर को इम्पेक्ट कर सकता है, हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है. तो ये नेक्स्ट टू स्टेंजा वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.